मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताए जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिकवरी करी, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी थी, लर्निंग वाला सेक्शन भी था इसके अंदर, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ आपको काट के वो नाम बता रहा हूँ जो फंड बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि सर ने लर्निंग काटी थी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा होगा कि यार नहीं, सीखने को तो मिलना चाहिए ना कि भाई क्यों, क्या, कैसे। तो अगर आप ये क्यों, क्या, कैसे वाले इंसान हैं तो आपको ये चैनल, मेरा सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जहाँ पे मेनली लर्निंग के बारे में बात होगी, नाम के बारे में बात होगी, लेकिन 50% लर्निंग 50% नाम के बारे में। ठीक है, हर चीज़ लॉजिक के हिसाब से। सिर्फ नाम जानने हैं जिन लोगों को, और यहाँ जान सकते हो, और जिन लोगों को उस चैनल पे जाना है ये वीडियो देख लो, फिर मैं बताऊंगा वहाँ पे कौन सी वीडियो आपको देखनी है सबसे पहले, ताकि आप इस वीडियो के सारे आंसर उसमें पा सको। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर बाय करना चाहते हैं तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप बाय कर सकते हैं। 3 मंथ्स का इसका जो ड्यूरेशन रहा है, इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत आराम से बीट किया है, बहुत अच्छी बात है। एसेट एलोकेशन इसका बहुत अच्छा है, मेनली लार्ज कैप में ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप 10-12%, 13% बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ठीक है अगर आपके पास है तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसमें हेल्थ केयर भी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। एडिलविस मिड कैप वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है। लास्ट अगर मैं बात करूं तो 1% अपने पीछे है कैटेगरी एवरेज से, तो यहाँ पे मैं इसको इतना कंसेशन दे दूंगा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, 1% से पीछे हो तो हम ऐड कर सकते हैं या रख सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट AMC बोलूँगा है। बेशक इनका कोई भी फंड उठा के देख लो, थोड़ा स्लो चलते हैं, कैटेगरी एवरेज बीट कर देते हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से। ठीक है, तो 1 ईयर वाले में भी आप देखो कैटेगरी एवरेज बीट हो रही है, मैं वही बात कर रहा था और स्क्रीन पे वही आ गया। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी एवरेज बीट किया हुआ है, लेकिन कितने मार्जिन से, बहुत मिनिमल से मार्जिन से। तो ये इसलिए बहुत टॉप पे नहीं रहते, लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे देखो इसने तो कैटेगरी एवरेज बीट ही नहीं किया हुआ, तो ये क्या आपको सेल कर देना है। और मैंने बाय नाउ वाली में क्यों रखा है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखो, जहां बाकी फंड 4, 6, 7, 8, 9% पे हैं, ये 11% पहुंच चुका है, और इस महीने, अगस्त के महीने में ये नंबर 1 मिड कैप बन चुका है। और आप कहोगे कि यार अगस्त के महीने में बन गया तो मैं ले लूँ क्या? अगर नया बाय कर रहे हो इतना रिस्क ले सकते हो, क्यों? क्योंकि ये कुछ साल रहता है, फिर कुछ साल इतना ख़राब करता है कि बहुत ख़राब चला जाता है। तो अब यहाँ रिकवरी इसकी बेस्ट इसलिए है क्योंकि गिरा भी बहुत ज़्यादा था, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये फंड भी बहुत अच्छा चल रहा था, बंधन स्मॉल कैप, लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। 3 मंथ वाले टाइम होराइजन पे भी 2% ही हल्का सा पीछे है। तो इन फंड्स को आप अवॉइड बेशक कर सकते हो। अगर आप नया बाय कर रहे हो, ऑलरेडी रखा हुआ है तो रख लो। अब मैं वो फंड बताने वाला हूं जिन्होंने धमाल मचा रखा है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लगातार 15 साल तक धमाल मचाता रहे, ठीक है, आपको ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े, तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे आपको अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, मिनिमम आप 5 साल हमें देंगे तो आप ये ऐसे रिटर्न्स निकाल पाएंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमने कुछ जनरेट किया है, कुछ अच्छा निकाला है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ, ITI स्मॉल कैप एक फ़ंड है जिसने लास्ट 6 मंथ में लगभग अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। मैंने इसको अभी रिसेंटली ऐड किया है, रिसेंटली का मतलब 6-9 महीने पहले ही ऐड किया है अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। 1 ईयर वाले पे भी ये बीट कर रहा है, लेकिन मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 साल पहले किसी के पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया। ठीक है, ICICI मैंने ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल ये बहुत तगड़ा फंड है। मेरे पास और भी मल्टी कैप हैं जो बहुत तगड़ा कर रहे हैं, जैसे महिंद्रा हो गया, निप्पॉन हो गया। तो मैं आपको HSBC वैल्यू आप देख सकते हो, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। हर एक फंड इस वीडियो में जो मैंने उठाया है, बंधन स्मॉल कैप और एडिलविस मिड कैप को छोड़ के, थोड़ा वो दोनों अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहे, बाकी सब अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, और मोस्टली बड़े मार्जिन से। तो अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखिएगा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये 6 मंथ वाले पे वैल्यू फंड कुछ अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने कैटेगरी एवरेज को फिर भी बीट करता हुआ चल रहा है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट 1 मिनट की समरी सुनते जाइएगा, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब मैं बोलता हूं ना कि ये फंड ले लो, वो फंड ले लो, तो मेरे पास अभी के लिए 50 से 60 फंड होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 50 नहीं होंगे तो 30 होंगे। मैं एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एग्जैक्ट नंबर के साथ जरूर आऊँगा आपके पास अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, मेरे पास एग्जैक्ट 30, 40 या 50 म्यूचुअल फंड है। एक टाइम पे 70-80 हुआ करते थे,
ठीक है, मार्केट गिर गया, कम हो गए म्यूचुअल फंड, अब रिकवरी कोई करेगा नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि 30 के 30 आपको लेने हैं या उस 30 के बाहर जो भी सारे हैं वो आपको सेल कर देने हैं। सेल करने के लिए वेटिंग पीरियड होता है, जैसे टाटा का वेटिंग पीरियड अभी हम बोल रहे हैं कि चल रहा है, तो टाटा मेरी उस 30 की लिस्ट में बेशक ना हो लेकिन मैं सेल नहीं करूँगा। तो हमें उलट पलट नहीं करनी है, फटाफट से इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।